अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़ी ताहिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूँगा पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा अली वज़ीर की गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर होने वाले झूठे, मन गढ़ंत और रियासत मुखालिफ प्रोपेगंडे के खिलाफ। और ज़रा कान खोल कर मेरी बातों को सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर ऐरा गैरा उठता है तो ये उन्होंने ट्रेंड बना लिया है कि जब भी कोई बात हो तो ये जनाब पाकिस्तान की ISI ने किया है, ये जनाब पाकिस्तान की अफवाज ने किया है, ये जनाब फ़लाँ गफूर ने किया है, फ़लाँ ने किया है, फ़लाँ ने किया है, ये बाजवा की कारस्तानी है। भाई तुम लोग हो कौन? तुम इस कौम से चाहते क्या हो? तुम किस चीज़ का बदला ले रहे हो? तो ज़रा आज तल्ख बातें हैं और लहजा भी तल्ख हो सकता है क्योंकि बात ही इतनी कड़वी है। तो अली वज़ीर के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन पर तशद्दुद किया गया है, जुल्म किया गया है। वैसे उनकी चमड़ी इतनी ज़्यादा है, कहीं तशद्दुद किया ही गया हो तो जाहिर सी बात है जब वो बाहर आएंगे तो उन पर जो तशद्दुद हुआ है, जो जुल्म हुआ है, वो आवाम को दिखा सकेंगे। कोई सबूत तो उनके पास होगा कि उन पर तशद्दुद किया गया। वैसे तो आवाम कब से कह रही है कि रियासत अपनी रस्सी को खींचे, लेकिन रियासत ने रस्सी ढीली रखी हुई है। और आज की बात नहीं है, जब से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बनी है तब से ही रियासत ने अपनी रस्सी को ढीला रखा हुआ है। DG ISPR खुद कह चुके हैं कि हमने इनको ढील दी हुई थी। उसका नतीजा ये निकला कि कराची में फिर उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें की। जब जहाँ बैठते हैं इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें करते हैं। तो मेरे भोले पाकिस्तानियों, आप इस प्रोपेगंडे के मुतासिर क्यों हो जाते हो? ज़रा तहकीक तो करो कि अली वज़ीर के ख़िलाफ़ आखिर इल्ज़ामात क्या हैं, उसके जराइम की फहरिस्त क्या है। क्या कोई पार्लियामेंटेरियन वो जुर्म नहीं कर सकता? और वो जो पहले से मुजरिम हो वो पार्लियामेंटेरियन नहीं बन सकता? पाकिस्तान में तो बनते हैं, दुनिया का नहीं पता। अगर हम अली वज़ीर के जराइम की फहरिस्त बताएं तो अली वज़ीर का सबसे पहला जुर्म क्या है जी? सबसे पहला जुर्म है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के अली वज़ीर पर आईन पाकिस्तान के सेक्शन 153A के तहत गिरोहों के माबैन अदावत और दुश्मनी को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम है। क्या ये अली वज़ीर साहब ने फाटा में और एजेंसियों में ये नहीं किया? क्या उन्होंने अदावत दुश्मनी को फ़रोग़ देने के लिए तकरीरें नहीं की? अली वज़ीर पर दूसरा इल्ज़ाम क्या है जी? सेक्शन 505 के तहत अवाम में फसाद फैलाने के बयानात देने का इल्ज़ाम है। इसी तरह सेक्शन 188 के तहत हकूमती नुमाइंदे के ज़रिए जारी करदा अहकाम की नाफरमानी का इल्ज़ाम है। इसी तरह सेक्शन 506 के तहत इन पर मुजरमाना तौर पर धमकियां देने का इल्ज़ाम है। तो क्या अली वज़ीर साहब ने धमकियां नहीं दी? क्या अफ़वाज पाकिस्तान के नौजवानों को, जवानों को कत्ल करने की खुलेआम इन्होंने धमकियां नहीं दी? अगर इन्होंने ऐसा किया है तो इल्ज़ाम भी ठीक है और इसके वीडियो और दस्तावेजी सबूत भी मौजूद हैं। आईन पाकिस्तान के सेक्शन 34 के तहत इन पर दीगर अफराद के साथ मिलकर मुश्तरका मुजरिमाना मकासद को आगे बढ़ाने का इल्ज़ाम भी है। तो क्या इन्होंने ऐसा नहीं किया? क्या इन्होंने राह से फंडिंग नहीं ली? क्या इन्होंने दुश्मन मुल्क एजेंसियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश नहीं की? ये वो सारे इल्ज़ामात हैं जिनके वीडियो सबूत मौजूद हैं। अगर आपने वीडियो सबूत देखने हैं और आप इसके लिए बेताब हैं तो YouTube खोलें और YouTube पे अली वज़ीर का लिखें। लेकिन आपको वहाँ पे तो बड़ी बड़ी फिल्में मिलेंगी। ट्रेलर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ट्रेलर देखिए। تاخو جوړ لاین په تارونو باندې ساتلې دي، تاخو جوړ لاین په فوجونو باندې ساتلې دي. خدا دواړو د لرو بر افغان به سره درومي او دغه جوړ لاین به د تا نه فوج بچ کی نه به تارونه بچ کی، دا خلک به په خپله کې یو بل ته متصره ورکي.
हम इन वर्दी वालों को जो दहशतगर्दी का सिखलाई करते हैं, जो दहशतगर्दी का तरबियत देते हैं, जो दहशतगर्द उनके साथ कैंप में बैठे हैं, जो दहशतगर्द उनके मामा बने हैं, हम नहीं मानते इन दहशतगर्दों के मामों को। तुम अपने बच्चों पे रहम करो, तुम अपने आप पे रहम करो। कल ये आवाम उठेगा, तुम्हें इन गलियों में घसीटेगा, तुम्हें इन बाजारों में घसीटेगा, तुम्हें इन बाजारों में घसीटेगा। और आखिर में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हें चौक पर लटकाएगा। कौम में शऊर आया है, इस मजलूम कौमों में शऊर आया हुआ है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट अपने बनने के साथ ही मुतनाज़ा हो गई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो डिमांड्स रखी उनमें से कुछ डिमांड्स तो ठीक थी, जायज़ थी, और उन पर बात भी हुई, हुकूमती इदारों से बात हुई, हुकूमत से बात हुई, मुख्तलिफ लोग मिलते रहे, मुलाकातें हो रही, बातें होती रहीं, और कहीं ना कहीं उनका हल निकालने के लिए कोशिशें भी शुरू हो गई। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने अवाम पाकिस्तान को अफवाज पाकिस्तान से दूर करने की साजिशें शुरू कर दी, और ये साजिशें इतनी गहरी होती चली गई कि इन्होंने वर्दी के पीछे दहशत गर्दी का नारा लगा दिया। इनसे सवाल किया जाए कि जब इस मुल्क में दहशत गर्दी थी तब आप कहाँ थे? जब यहाँ पे जालिमान पाकिस्तान ने तबाही मचा के रखी थी, सवात लहूलुहान था, और खैबर एजेंसी से लेकर पूरा जो कबायली इलाका जात है वहाँ पे जंग का समा था, वहाँ पे अवाम नास को कत्ल किया जा रहा था, वहाँ पे गैर मुल्की एजेंसियों से फंड लेकर जिहाद के नाम पर फसाद हो रहा था। तब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कहाँ थी? तब आप लोग कहाँ थे? तब इस पश्तून तहफ़्फ़ुज़ का नारा लगाने वाले ये चंद लोग जो आप नज़र आते हैं, ये कहाँ थे? शायद इनको तकलीफ़ अब ज़्यादा इस वजह से है कि इनका बांडा DGISPR ने फोड़ा था। DGISPR साहब ने क्या कहा था, आप भी सुन लीजिए। 22 मार्च 2018 को NDS ने इनको एहतजाज जारी रखने के लिए कितने पैसे दिए, कहाँ दिए और वो कहाँ? इस्लामाबाद में सबसे पहला इनका धरना था, उसके लिए रा ने इनको कितने पैसे दिए? 8 मई 2018 को जो जलालाबाद का इंडियन कॉन्सुलेट है उसने तोरखम पे जो प्रोटेस्ट रैली थी उसके लिए कितने पैसे दिए और कहाँ हैं वो पैसे? मई 2018 में इंडियन डिप्लोमेट्स ने कितने डॉलर दिए, किस लिए दिए और कैसे आप तक पहुंचे? हवाला हुंडी के जरिए अफगानिस्तान और दुबई से कितना पैसा आ रहा है ये बताएं जरा। मेरी अवाम पाकिस्तान से अपील है कि खुदारा किसी प्रोपेगंडे का हिस्सा मत बनिए। शाम का हाल देख लीजिए, इराक का हाल देख लीजिए, अफगानिस्तान का हाल देख लीजिए। इस मुल्क की जो सलामती का राज है वो दिफाई इदारों के पास है। इस मुल्क की सलामती दिफा की वजह से है। अगर इस मुल्क के दिफाई इदारे ही बदनाम हो जाएंगे, मुतनाज़ा हो जाएंगे इन लोगों की घटिया हरकतों की वजह से, अगर हमारी अफवाज पाकिस्तान ही मुतनाज़ा हो गई, तो मुझे बताइए इस मुल्क की सलामती के लिए कौन आगे बढ़ेगा? इस मुल्क को बचाने के लिए कौन आगे बढ़ेगा? इस मुल्क के लिए जान देने के लिए कौन सा फौजी तैयार होगा जिसकी लीडरशिप को, जिसके स्पिरिट को, जिसके मोराल को आप डाउन करके रख देंगे? फिर क्या वो आपके लिए जान देगा? ये हमारे भाई हैं जो हमारे दिफा के लिए सुबह शाम सरहदों पर चौकन्ना रहते हैं, जिसकी वजह से हम अमन सुकून और का सांस लेते हैं। इनके साथ खड़े होइए, और ये जो दुश्मन मुल्क का प्रोपेगेंडा करने वाले चंद अनासिर हैं, इनसे इज्तनाब कीजिए, इग्नोर कीजिए, और इनके प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कीजिए, रद्दी की टोकरी में फेंक दीजिए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।